Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture 10. In previous lecture, we have studied in detail about parallel circuits. We have seen how to calculate total resistance in a parallel circuit. Then हमने किरचॉफ्स करंट लॉ स्टडी किया था और हमने देखा था कि पैरेलल सर्किट में करंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ. उसके बाद हमने करंट डिवाइडर रूल पढ़ा था और उसमें हमने अगेन देखा था कि पैरेलल सर्किट में CDR को यूज़ करके हम करंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. और एट द एंड हमने देखा था कि पैरेलल सर्किट में टोटल पावर कैसे फाइंड आउट की जाती है. Lecture 10. Today's lecture is totally about problem solving related to parallel circuit. पिछले लेक्चर में हमने बहुत से टॉपिक्स पढ़े थे पैरेलल सर्किट से रिलेटेड. आज हम उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू रेजिस्टर्स इन पैरेलल. क्वेश्चन नंबर 1. शो हाउ टू कनेक्ट द रेजिस्टर in the following figure in parallel across the battery. आपके पास आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है और 5 रेजिस्टर्स हैं. अब इन रेजिस्टर्स को और वोल्टेज सोर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट करना है. तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले रेजिस्टर्स की एक साइड को एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और रेजिस्टर्स की दूसरी साइड को हम दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे. इट मीन्स कि हमने रेजिस्टर्स को कनेक्ट करना है बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो सबसे पहले हम R1 को कनेक्ट कर देते हैं R2 के साथ और देन R2 को हम कनेक्ट कर देते हैं R3 के साथ लाइक दिस. इसी तरह हम इस साइड पे R1 को R2 के साथ कनेक्ट करते हैं और R2 को R3 के साथ इस तरह कनेक्ट कर देते हैं. उसके बाद हमारे पास ये 2 रेजिस्टर्स भी हैं, इनको भी हमने इन रेजिस्टर्स के साथ पैरेलल कनेक्ट करना है. तो आप यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दें R4 के साथ और R4 को R5 के साथ ऐसे कनेक्ट कर लें. इसी तरह इस पॉइंट को आप कनेक्ट कर दें R4 के साथ ऐसे और इस पॉइंट को R5 के साथ कनेक्ट कर देते हैं. और इसके बाद बैटरी को आप पॉजिटिव साइड को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दें और बैटरी के नेगेटिव साइड को आप इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दें. तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास रेजिस्टर्स की एक साइड सपोज दिस इज पॉइंट ए के साथ कनेक्टेड है और रेजिस्टर्स की दूसरी साइड जो है वो पॉइंट बी के साथ कनेक्टेड है. और इस तरह ये 5 के 5 रेजिस्टर्स हमने पैरेलल मैनर में कनेक्ट कर लिए हैं और इन रेजिस्टर्स को फिर हमने बैटरी के साथ अगेन इन पैरेलल कनेक्ट कर लिया है. तो इसको अगर मैं रीअरेंज करूं इस सर्किट को तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो नई फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह होगी. ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है, ये आपके पास R3 है, ये आपके पास R4 है और ये आपके पास रजिस्टर R5 है और ये वोल्टेज सोर्स Vs है. तो हम कह सकते हैं क्योंकि ये रजिस्टर सारे इंक्लूडिंग बैटरी इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड हैं
और ये सारे पॉइंट्स अगर इनको मैं डोनेट करूं डॉट्स के साथ तो ये इलेक्ट्रिकली सेम है और इसको हम कह सकते हैं ये पॉइंट ए है। और इसी तरह ये वाले सारे पॉइंट्स इलेक्ट्रिकली सेम हैं और इसको मैं कह सकता हूं कि ये पॉइंट बी है। तो इस तरह अगर आपके पास डिफरेंट रेजिस्टर्स गिवन हो और उनको पैरेलली कनेक्ट करना हो तो आप उनको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं रिलेटेड टू वोल्टेज इन अ पैरेलल सर्किट। हमने पहले बात की थी कि सीरीज सर्किट में आपके पास वोल्टेज सोर्स की जो वोल्टेज होती है वो एक्चुअली डिवाइड हो रही होती है अक्रॉस एवरी रेजिस्टर इन सीरीज सर्किट, बट इन द केस ऑफ पैरेलल सर्किट आपके पास वोल्टेज सोर्स की जो वोल्टेज होती है वो हर रेजिस्टर के अक्रॉस अपीयर हो रही होती है। इट मीन्स के पैरेलल सर्किट में आपके पास वोल्टेज सेम रहती है जबकि करंट डिवाइड हो रहा होता है। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस एंड द करंट थ्रू ईच पैरेलल रेजिस्टर इफ द वोल्टेज total voltage is 12 volt and the total resistance is 550 ohm. There are 4 resistors all of equal value. तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं जो इस क्वेश्चन में गिवन है। जो डाटा गिवन है वो एक आपको टोटल वोल्टेज गिवन है जिसको हम VT कह सकते हैं 12 वोल्ट और आपको टोटल रेजिस्टेंस RT गिवन है 550 ओम। तो अगर इसके लिए इस स्टेटमेंट के लिए मैं फिगर ड्रॉ करूं तो आप देखेंगे कि आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है और आपके पास 4 रेजिस्टर्स हैं जो पैरेलल मैनर में कनेक्टेड हैं। VT तो आपको गिवन है 12 वोल्ट और जो रेजिस्टर्स हैं वो गिवन है कि ये इक्वल वैल्यू रेजिस्टर्स हैं और टोटल करंट भी आपको गिवन है। टोटल रेजिस्टेंस आपको गिवन है विच इज़ इक्वल टू 550 ओहम। तो सबसे पहले हम टोटल करंट फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। IT इज इक्वल टू VT बाय RT। तो इस फार्मूला में आप VT की और RT की वैल्यू पुट करेंगे तो VT की वैल्यू आपके पास 12 वोल्ट है और RT की वैल्यू आपके पास 550 ओहम है। तो आपके पास IT आ जाएगा 21.8 मिली एम्पियर। अब हम बात करते हैं वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर। जैसे कि हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर सेम होती है, वही वोल्टेज होती है जो आपके पास सोर्स वोल्टेज के अक्रॉस होती है। तो हम कह सकते हैं कि इफ़ V1 इज़ द वोल्टेज अक्रॉस R1, V2 इज़ द वोल्टेज अक्रॉस R2, V3 इज़ द वोल्टेज अक्रॉस R3 एंड V4 इज़ द वोल्टेज अक्रॉस R4। अगर आप इसको R1 कह दें, इसको R2 कह दें, इसको R3 कह दें और इसको R4 कह दें तो इनके क्रॉस जो वोल्टेजेस होंगी वो इक्वल होंगी और ये Vs के इक्वल हो जाएगा। एंड वी नो दैट Vs इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो इन सब के क्रॉस जितने भी रेजिस्टर्स इसमें हैं कनेक्टेड पैरेलल मैनर में उनके क्रॉस वोल्टेज 12 वोल्ट है। अब हम बात करते हैं करंट की। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो आपके पास जो टोटल करंट है वो
21.8 मिली एम्पियर है, और हमें पता है कि इन चारों रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम है, तो इट मीन्स कि इन चारों में इक्वल करंट डिवाइड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि I1 इज़ इक्वल टू I2 इज़ इक्वल टू I3 इज़ इक्वल टू I4 इज़ इक्वल टू I टोटल डिवाइडेड बाय 4। तो इसमें आप IT की वैल्यू पुट करेंगे 21.8 मिली एम्पेयर और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो करंट आएगा वो 5.45 मिली एम्पेयर के इक्वल होगा। और दिस इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू ऑल रेजिस्टर्स। इसी तरह अगर हम रेजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, हमें पता है कि इन चारों रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एज वी नो द फार्मूला फॉर RT which is equal to R by N। अगर आपके पास इक्वल वैल्यू रेजिस्टर्स हों तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालें तो वो N इंटू RT की इक्वल हो जाएगा। N की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 4, बिकॉज यू हैव 4 रेजिस्टर्स। तो आप 4 को मल्टीप्लाई कर दें RT के साथ तो आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी 2.20 किलो ओहम। तो हर रजिस्टर की वैल्यू आपके पास 2.20 किलो ओम की इक्वल होगी। तो इस तरह इस क्वेश्चन में हमने वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर फाइंड आउट की है विच इज़ इक्वल टू Vs एंड Vs इज इक्वल टू 12 वोल्ट टोटल वोल्टेज। फिर हमने टोटल करंट फाइंड आउट किया है विच इज़ इक्वल टू 21.8 मिली एम्पेयर, और देन हमने ये देखा है कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर क्या होगा। हमने IT को 4 से डिवाइड कर लिया है, तो हमारे पास हर रजिस्टर में से 5.45 मिली एम्पेयर करंट पास कर रहा है। और हमने फिर इसमें हर रजिस्टर की वैल्यू भी फाइंड आउट की है। एज वी नो द फार्मूला फॉर इक्वल वैल्यू रजिस्टर्स which is RT is equal to R by N, और इसको रीअरेंज करके R is equal to N into RT बना देंगे, और RT को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, N इस केस में हमारे पास 4 है, तो आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी 2.20 किलो ओहम। नाउ वी ट्राई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको हम KCL भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, there is a total of 500 milliampere of current into 5 parallel resistors. The current through 4 of the resistors are 50 milliampere, 150 milliampere, 25 milliampere and 100 milliampere. What is the current through the 5th resistor? इस स्टेटमेंट के लिहाज से हम एक सर्किट रीड्रा करते हैं। इस स्टेटमेंट के लिहाज से हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। बिकॉज देयर आर 5 रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तो हमारे पास जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। इसको हम R1 कह देते हैं, इसको हम R2 कह देते हैं, इसको हम R3 कह देते हैं, इसको हम R4 कह देते हैं, और इसको हम R5 कह देते हैं। और ये आपके पास सोर्स वोल्टेज है। और जो डाटा हमें गिवन है वो टोटल करंट गिवन है IT, एंड IT इज इक्वल टू 500 मिली एम्पियर। इनमें से जो 4 रेजिस्टर्स हैं उनमें से जो करंट पास कर रहा है वो हमें गिवन है। सपोज R1 में से करंट पास कर रहा है 50 मिली एम्पेयर, R2 में से करंट पास कर रहा है 150 मिली एम्पेयर, R3 में से करंट पास कर रहा है 25 मिली एम्पेयर, एंड R4 में से जो करंट पास कर रहा है दैट इज़ 100 मिली एम्पेयर। और हमने फाइंड आउट करना है करंट फ्लोइंग
through fifth resistor, that is I5. As we know by KCL that IT is equal to I1 plus I2 plus I3 plus I4 plus I5. तो टोटल करंट हमें गिवन है विच इज 500 मिली एम्पेयर। I1 की वैल्यू हमें पता है 50 मिली एम्पेयर, I2 की वैल्यू हमें पता है 150 मिली एम्पेयर, I3 की हमें वैल्यू पता है 25 मिली एम्पेयर एंड I4 की वैल्यू है 100 मिली एम्पेयर और I5 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास I5 आ जाएगा 500 मिली एम्पेयर माइनस इन सब को आप ऐड करें तो ये आपके पास बनता है 150 प्लस 50 200 प्लस 100 300 प्लस 25 325 मिली एम्पियर के इक्वल। तो यहाँ पे आपने ऐड नहीं करना, यहाँ पे आपने इसको माइनस करना है क्योंकि आपने इसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड शिफ्ट किया है। तो आपके पास 500 मिली एम्पियर में से जब आप 325 मिली एम्पियर को माइनस करेंगे तो आपके पास I5 की वैल्यू आ जाएगी 175 मिली एम्पियर। करंट 175 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू fifth resistor. Question number 2. In the circuit of following figure, determine the resistance R2, R3 and R4. ये एक सर्किट गिवन है, इसमें आपके पास टोटल करंट गिवन है which is 5.03 मिली एम्पियर। तो हम डाटा लिखते जाते हैं साथ साथ जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। IT is equal to 5.03 मिली एम्पियर। हमें I1 गिवन है which is equal to 1 मिली एम्पियर। हमें I2 गिवन है which is equal to 2.14 मिली एम्पियर। I3 गिवन है which is equal to 0.470 मिली एम्पियर और I4 हमने फाइंड आउट करना है इसमें। और R2, R3 और R4 की वैल्यूज हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम Vs फाइंड आउट करते हैं। एज वी नो दैट Vs जो वोल्टेज है वो R1 के क्रॉस अपीयर हो रही है और पैरेलल में क्योंकि वोल्टेज सेम होती है तो जो आपके पास Vs होगी वही R1 के क्रॉस वोल्टेज होगी। तो हम R1 के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं Vs इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू करंट I1 इंटू R1। I1 आपके पास है 1 मिली एम्पेयर और R1 की वैल्यू आपके पास है 47 ओहम। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास Vs की वैल्यू आ जाएगी 47 मिली वोल्ट। अब हम बात करते हैं I4 करंट की। I4 करंट इज इक्वल टू बाय KCL IT माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3। और जब आप I1 की वैल्यू 1 मिली एम्पेयर पुट करेंगे, I2 की वैल्यू 2.14 मिली एम्पेयर पुट करेंगे, I3 की वैल्यू 0.470 मिली एम्पेयर पुट करेंगे और इन सब को आप IT में से माइनस कर देंगे
तो आपके पास I4 की वैल्यू आ जाएगी 1.42 मिली एम्पियर। अब हमारे पास सब करंट्स की वैल्यूज़ भी आ गई हैं, हमारे पास टोटल वोल्टेज भी आ गई है Vs, और हमारे पास टोटल करंट भी गिवन है। तो अब इस डेटा की हेल्प से हम R1 R2 अब हम इस डेटा की हेल्प से R2 R3 और R4 की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। एज वी नो बाय ओम्स लॉ R2 इज इक्वल टू V2 बाय I2 and V2 is equal to Vs divided by I2। तो Vs की वैल्यू हम इसमें 47 मिली वोल्ट पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय I2 की वैल्यू हम इसमें 2.14 मिली एम्पेयर पुट करेंगे। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपके पास R2 की वैल्यू आ जाएगी 22 ओम के इक्वल। अब जब आप R3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो अगेन बाय ओम्स लॉ R3 इज इक्वल टू V3 बाय I3। V3 is equal to Vs because all resistors are connected in parallel manner। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो V3 की जगह हम Vs पुट कर लेंगे और I3 की जगह हम I3 की वैल्यू पुट कर देंगे Vs की वैल्यू हमारे पास 47 मिली वोल्ट है और I3 की वैल्यू हमारे पास है 0.470 मिली एम्पियर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपके पास ये 100 ओम के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह R4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी V4 बाय I4। तो V4 इज इक्वल टू Vs और I4 की वैल्यू हमने जो यहाँ पे फाइंड आउट की थी 1.42 मिली एम्पियर, वो आप इसमें पुट कर देंगे। और जब आप इसमें Vs की वैल्यू पुट करेंगे 47 मिली वोल्ट और इसको डिवाइड करेंगे 1.42 मिली एम्पियर के साथ तो आपके पास R4 की वैल्यू आ जाएगी 33 ओम। तो इस तरह हमारे पास R2 की वैल्यू आ गई है 22 ओम, R3 की वैल्यू हमारे पास आई है 100 ओम और R4 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 33 ओम। क्वेश्चन नंबर 3, इसकी स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ। द इलेक्ट्रिकल सर्किट इन अ रूम हैज़ अ सीलिंग लैम्प दैट ड्रॉज 1.25 ampere and 4 wall outlets. 2 table lamps that each draw 0.833 ampere are plugged into 2 outlets and an electric heater that draws 10 ampere is connected to the third outlet. When all of these items are in use, how much current is in the main line serving the room? ये सबसे पहली बात हमने इसमें फाइंड करनी है, that is the total current in the main line। If the main line is protected by a 15 ampere circuit breaker, how much current can be drawn from the fourth outlet? Draw a schematic for this wiring। सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट जो पिक्चर डिपिक्ट कर रही है हम वो सर्किट ड्रा कर लेते हैं। वो सर्किट आपके पास कुछ इस तरह का होगा।
और यहाँ पे आपके पास एक फ्यूज़ है जो कि 15 एम्पियर का है। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ये आपके पास एक लैंप है और ये आपके पास 4 आउटलेट्स हैं। तो जो सीलिंग लैंप है वो जो करंट ड्रा कर रहा है दैट इज़ 1.25 एम्पियर, एंड 2 टेबल लैंप्स वो जो करंट ड्रा कर रहे हैं दैट इज़ 0.833 और ये भी 0.833 एम्पियर करंट ड्रा कर रहा है। और आपके पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो 10 एम्पियर करंट ड्रा कर रहा है। तो सबसे पहले हमने इस सर्किट में ये बताना है कि टोटल करंट मेन लाइन में कितना आ रहा है जब आपके पास ये 4 डिवाइसेस ऑन होंगे। तो टोटल करंट को हम फाइंड आउट करने के लिए KCL की हेल्प लेते हैं। तो I total इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर प्लस 0.833 एम्पियर प्लस 0.833 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर्स। तो जब ये चारों डिवाइसेस ऑन होंगे तो उस वक्त मेन लाइन में आपके पास टोटल करंट होगा 12.92 एम्पियर्स के इक्वल। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इफ द मेन लाइन इज प्रोटेक्टेड बाय अ 15 एम्पियर सर्किट ब्रेकर। यहाँ पे आपके पास फ्यूज नहीं है बल्कि आपके पास ये सर्किट ब्रेकर है। तो सर्किट ब्रेकर का सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो 15 एम्पियर का आपके पास सर्किट ब्रेकर है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो लास्ट आउटलेट है दिस वन, जब आपके पास 15 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर होगा और अगर आप इस यहाँ पे भी एक डिवाइस लगा दें तो टोटल करंट ये वाला आउटलेट कितना ड्रॉ कर रहा होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं अगेन बाय यूजिंग KCL। तो इसमें जो करंट जा रहा है सपोज इसको मैं कह देता हूँ IX। तो IX विल बिकम इक्वल टू टोटल करंट। जब आपके पास सर्किट ब्रेकर 15 एम्पियर का है तो इट मीन्स कि उसमें से 15 एम्पियर तक करंट पास कर सकता है। तो 15 एम्पियर में से आप इस टोटल करंट को माइनस कर देंगे 12.92 एम्पियर, तो आपके पास IX की वैल्यू 2.08 एम्पियर की इक्वल आ जाएगी। और ये करंट विच इज़ 2.08 एम्पियर है, ये जो फोर्थ आउटलेट है ये ड्रॉ कर रहा है। Question number 4. The total resistance of a parallel circuit is 25 ohm. What is the current through a 220 ohm resistor that makes up part of the parallel circuit if the total current is 100 milliampere? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है हम वो लिख लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस हमें गिवन है विच इज़ RT इज इक्वल टू 25 ओम, और जो आपको टोटल करंट गिवन है दैट इज IT इज इक्वल टू 100 मिली एम्पियर।
और जो आपने फाइंड आउट करना है करंट थ्रू 220 ओम रजिस्टर वो कितना होगा। तो इसको इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम वी एस फाइंड आउट करते हैं या वी टी, दैट इज इक्वल टू आई टी इंटू आर टी। आई टी की वैल्यू आप इसमें 100 मिली एम्पेयर पुट करें, आर टी की वैल्यू आप इसमें 25 ओम पुट करें, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वी एस की वैल्यू आ जाएगी 2.5 वोल्ट के इक्वल। अब हमने करंट थ्रू 220 ओम रजिस्टर फाइंड आउट करना है, एंड वी नो दैट इन पैरेलल सर्किट वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। तो हमें 220 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज है वो पता है कि वो वी एस की इक्वल होगी, विच इज़ 2.5 वोल्ट, और हमने इसमें करंट फाइंड आउट करना है। तो हम करंट थ्रू 220 ओम रजिस्टर को लिख सकते हैं वी एस बाई 220 ओम, और वी एस की वैल्यू इसमें हम 2.5 वोल्ट पुट करते हैं और इसको 220 ओम से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास करंट आ जाएगा 11.4 मिली एम्पेयर्स। So 11.4 milliampere is the current which is flowing through 220 ohm resistor. अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की which are related to total parallel resistance. Question number 1. What is the total resistance of 12 6.8 kilo ohm resistor in parallel? अगर आपके पास पैरेलल में 12 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं तो उसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। एज वी नो दैट इफ यू हैव n इक्वल वैल्यू रेजिस्टर्स, तो उसके लिए आपके पास जो फार्मूला है दैट इज आर टी इज इक्वल टू आर एन। अब इस फार्मूले में हम रेजिस्टर की वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि तमाम रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम है, तो 6.8 किलो ओम इसमें पुट कर दिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। इस केस में आपके पास 12 रेजिस्टर्स हैं तो इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी वो 567 ओम के इक्वल होगी। एक और क्वेश्चन है रिलेटेड टू टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट। Question is, what is the total resistance between point A and ground in the following figure for the following condition? ये आपके पास एक सर्किट है जिसमें आप देख सकते हैं कि दो स्विच लगे हुए हैं, स्विच 1 स्विच 2। ये ऑन ऑफ स्विच है, इसकी मैक्सिमम 2 ही स्टेट्स हैं, या ये ऑन हो सकता है या ये ऑफ हो सकता है, और आपके पास इस सर्किट में 3 रेजिस्टर्स हैं और हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है फ्रॉम पॉइंट ए टू ग्राउंड फॉर दीज 4 कंडीशंस। सबसे पहले हम पार्ट ए की बात करते हैं कि स्विच 1 एंड स्विच 2 बोथ आर ओपन। तो जब आपके पास इस केस में जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों स्विच ओपन है, जब स्विच ओपन होगा तो आपके पास सर्किट में से वहाँ से करंट पास नहीं कर सकता। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास यहाँ पे सपोज टोटल करंट हो आई टी, तो वो इस पॉइंट से आगे नहीं जा सकता। जब वो इस पॉइंट से आगे नहीं जा सकता तो इट मीन्स कि ये सर्किट यहाँ से ओपन हो गया है, और अब आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस जो आपको पॉइंट ए पे नज़र आ रही है वो सिर्फ, इसको मैं आर ए लिख सकता हूँ। आर ए मीन्स रेजिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू ग्राउंड। तो इस केस में आपके पास टोटल रेजिस्टेंस सिर्फ R1 होगी, विच इज़ इक्वल टू 510 किलो ओम। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। स्विच 1
क्लोज्ड है और स्विच 2 ओपन है। जब इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, तो आपके पास जो नई फॉर्म बनेगी वो ये स्विच आपके पास क्लोज है, स्विच 1, और स्विच 2 आपके पास ओपन है। जब स्विच 2 ओपन होगा तो यहाँ से आगे करंट जा नहीं सकता, तो इस रजिस्टर R3 का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपके पास जो सर्किट बाकी बचेगा वो सिर्फ उसमें R1 और R2 होंगे। तो इस केस में आपके पास RA बन जाएगा R1 पैरेलल टू R2। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एज वी नो दैट R1 पैरेलल टू R2 इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये आपको R12 की टोटल रेजिस्टेंस दे देगा। तो आपके पास जब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इस केस में RA आ जाएगा 245 किलो ओम। अब हम पार्ट सी की बात करते हैं। स्विच 1 ओपन एंड स्विच 2 क्लोज्ड। आपके पास स्विच 1 ओपन है और स्विच 2 क्लोज है, तो आपके पास इस केस में जो सर्किट बनेगा वो सिर्फ आपके पास एक रेजिस्टर R1 बाकी बचेगा, क्योंकि आपके पास स्विच 1 ओपन है, यहाँ से करंट आगे जा ही नहीं सकता। तो जब यहाँ से करंट आगे जाएगा नहीं तो बाकी आगे सारे सर्किट का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इस केस में आपके पास पार्ट सी में आपके पास RA रेजिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू ग्राउंड आ जाएगी R1 की इक्वल एंड विच इज़ इक्वल टू 510 किलो ओम। पार्ट डी, स्विच 1 एंड स्विच 2 बोथ आर क्लोज्ड इन दिस केस। मीन्स कि आपके पास ये स्विच भी क्लोज है, ये पाथ भी आपके पास कंप्लीट है, और ये स्विच भी क्लोज है, ये पाथ भी आपके पास कंप्लीट है। तो इस केस में आपके पास जितने रेजिस्टेंस सर्किट में प्रेजेंट हैं उन सब का इफेक्ट आएगा, R1 R2 R3 का। तो ये तीनों क्योंकि पैरेलल हैं तो हम लिख सकते हैं इसको RA इज इक्वल टू R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू R3। जब आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो RA की वैल्यू आ जाएगी वो 193 किलो ओम के इक्वल होगी। दिस इज पार्ट डी। तो इसमें हमने जो एक नई चीज़ देखी है वो स्विच है। स्विच की दो पोजीशंस होती हैं, या स्विच ऑन होता है या ऑफ होता है। जब स्विच ऑफ होता है तो सर्किट आपका ब्रेक हो जाता है और उसमें से करंट पास नहीं करता, और जब स्विच ऑन होता है तो आपके पास पाथ क्लोज हो जाता है और उसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने डिफरेंट कंडीशंस के लिए स्विच की RA की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो आपके पास ये आंसर्स आ गए हैं। Now we solve some problems related to application of Ohm's law on parallel circuit। के पैरेलल सर्किट के ऊपर Ohm's law को अप्लाई किया जा सकता है और सर्किट को कैसे एनालाइज किया जा सकता है। Ohm's law की जैसे हमने पहले बात की थी कि ये आपके पास सर्किट अगर आपके पास सीरीज़ है या पैरेलल है, ये सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन है, तो Ohm's law हर सर्किट के ऊपर अप्लाई हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 1, 4 इक्वल वैल्यू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हम साथ साथ सर्किट ड्रा करते जाते हैं। आपके पास 4 रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। 5 वोल्ट्स आर अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल सर्किट। जो सोर्स वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है एंड 1.11 मिली एम्पियर आर मेजर्ड फ्रॉम द सोर्स। इट मीन्स कि आपके पास टोटल वोल्टेज 5 वोल्ट है और टोटल करंट आपके पास 1.11 मिली एम्पियर के इक्वल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टर? तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ हम RT की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। RT इज इक्वल टू VT बाय IT। इसमें VT की वैल्यू 5 वोल्ट पुट करें, IT की वैल्यू 1.11 मिली एम्पियर इसमें पुट करें। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 4.5 किलो ओहम। अब अगेन इसमें बात की गई है कि ये 4 इक्वल वैल्यू रेजिस्टर्स हैं। तो हमें इक्वल वैल्यू रेजिस्टर्स का फार्मूला पता है, दैट इज RT इज इक्वल टू R/N। तो RT की वैल्यू हमारे पास है, N की वैल्यू हमारे पास है 4। तो यहाँ से हम R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी N इंटू RT। N इसमें आप 4 पुट करें, RT की वैल्यू 4.5 किलो ओम पुट करें तो R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18 किलो ओम। तो इसमें आपके पास 4 इक्वल रेजिस्टर्स हैं, तो इन सब की वैल्यू 18 किलो ओम होगी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अनस्पेसिफाइड लेबल्ड क्वांटिटीज इन दी फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट में आपके पास ये सर्किट एक्चुअली एक पैरेलल सर्किट है। इसमें आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, इसमें आपके पास 2 रेजिस्टर्स हैं R1 R2 और ये आपस में पैरेलल हैं। टोटल करंट आपको गिवन है विच इज़ 150 मिली एम्पियर। R1 में से जो करंट पास करे दैट इज़ 100 मिली एम्पियर and the current passing through R2 is I2 which we have to find out. इसमें हमने एक I2 फाइंड आउट करना है, हमने इसमें R2 फाइंड आउट करना है और R1 फाइंड आउट करना है। तो इस सर्किट को अगर मैं रीअरेंज करूं और इसको रीड्रा करूं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास R1 को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है और R2 को यहाँ शिफ्ट कर दिया है और यहाँ से आपके पास टोटल करंट है और ये आपके पास एक नोड बन गया है। तो अगर हम इसको नोड A कह दें और इसके ऊपर KCL अप्लाई करें एट नोड A, अगर हम KCL अप्लाई करेंगे तो आपके पास IT बन जाएगा I1 प्लस I2 के इक्वल। I1 की वैल्यू आपके पास गिवन है विच इज़ 100 मिली एम्पेयर, IT की वैल्यू गिवन है विच इज़ 150 मिली एम्पेयर और I2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो I2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 50 मिली एम्पियर्स। अब हम R1 फाइंड आउट करते हैं। R1 इज इक्वल टू VS बाय I1। VS की वैल्यू 10 गिवन है और I1 की वैल्यू गिवन है 100 मिली एम्पियर। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास R1 की वैल्यू आ जाएगी 100
ओम के इक्वल। R2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। R2 इज इक्वल टू VS बाय I2। VS की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं 10 और I2 की वैल्यू हम पुट करते हैं 50 मिली एम्पेयर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो R2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 200 ओम के इक्वल। तो इसमें जो अनस्पेसिफाइड लेबल्ड क्वांटिटीज थी वो R1 थी, R2 थी और I2 थी। तो हमने I2, R1 और R2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अनस्पेसिफाइड लेबल्ड क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग सर्किट। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है जो हमने पहले सॉल्व किया है। इसमें आपके पास अगेन 100 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स है, टोटल करंट इसमें 0.5 एम्पियर है। इसमें आपको जो वैल्यूज़ गिवन है वो R2 की वैल्यू गिवन है, R3 की वैल्यू गिवन है। हमारे पास जो अननोन वैल्यूज़ हैं वो I1, I2, I3 और R1 है। तो सबसे पहले हम इसमें I3 फाइंड आउट करते हैं। अगेन बाय ओम्स लॉ एज वी नो I3 इज इक्वल टू VS बाय R3। क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है तो R3 को अगर आप यहाँ पे रखें या इसको आप यहाँ शिफ्ट कर दें वर्टिकल फॉर्म में, दोनों का मतलब सेम है। तो VS बाय R3 करेंगे, VS हमारे पास 100 वोल्ट्स है और R3 की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे 1 किलो ओम। तो आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी 100। तो I3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100 मिली एम्पियर्स। अब हम बात करते हैं करंट I2 की। I2 इज इक्वल टू VS बाय R2। तो इसमें VS की वैल्यू हम पुट करते हैं 100 वोल्ट्स और R2 की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं 680 ओम। जब आप इन दोनों क्वांटिटीज़ को डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 147 मिली एम्पियर्स। अब हम बात करते हैं करंट I1 की। So by KCL we know that I1 is equal to IT minus I2 minus I3। तो I2 में से आप IT में से आप I2 और I3 की वैल्यूज़ माइनस कर दें तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 253 मिली एम्पियर। और अब हम बात करते हैं R1 की। तो R1 इज इक्वल टू VS बाय I1। तो VS की वैल्यू हमारे पास 100 वोल्ट्स है। इसको डिवाइड कर देते हैं I1 की वैल्यू के साथ विच इज़ 253 मिली एम्पेयर। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास R1 की वैल्यू आ जाएगी 395 ओम। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो अननोन क्वांटिटीज़ थी वो R1, I1, I2 और I3 थी। तो हमने चारों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। I3 की वैल्यू आपके पास आई है 100 मिली एम्पेयर, I2 की वैल्यू आपके पास आई है 147 मिली एम्पेयर, I1 की वैल्यू आपके पास आई है 253 मिली एम्पेयर और R1 की वैल्यू आपके पास आई है 395 ओम। Question number 4. To what minimum value can the 100 ohm rheostat in the following figure be adjusted before the 0.5 ampere fuse blown? अब आपके पास ये एक सर्किट है, इसमें हमने रियोस्टेट की वैल्यू कुछ ऐसे सेट करनी है कि हमारा फ्यूज़
ब्लो ऑफ ना हो जाए। तो फ्यूज़ की जो रेटिंग गिवन है दैट इज़ 0.5 एम्पियर। सोर्स वोल्टेज जो हमें गिवन है वो 15 वोल्ट्स हैं, R1 की वैल्यू गिवन है, और ये 100 ओम का वेरिएबल रेजिस्टर है इन द फॉर्म ऑफ रियोस्टेट। सबसे पहले हम इसमें I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू R1, again by Ohm's law we know that I1 is equal to Vs by R1। इसमें Vs की वैल्यू हम पुट करेंगे 15 वोल्ट्स और R1 की वैल्यू हम पुट करेंगे 68 ओम, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 0.22 एम्पियर्स। अब अगर हम इस नोड को नोड ए कह दें तो नोड ए पे जो आपके पास KCL की इक्वेशन बनेगी दैट इज IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये आपके पास IT है जो नोड ए में एंटर हो रहा है, और ये आपके पास करंट I1 है और ये करंट आपके पास I2 है। तो IT की वैल्यू 0.5 एम्पियर पुट करते हैं, I1 की वैल्यू हमारे पास 0.22 एम्पियर है, और यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकालते हैं तो I2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.5 एम्पियर माइनस 0.22 एम्पियर, तो I2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.28 एम्पियर्स। अब आपके पास इस सर्किट में IT की वैल्यू भी है, आपके पास I2 की वैल्यू भी आ गई है। अब I2 की वैल्यू की हेल्प से और सोर्स वोल्टेज की वैल्यू की हेल्प से हम R2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। R2 इज इक्वल टू Vs बाय I2। इसमें Vs की वैल्यू हम पुट करते हैं 15 वोल्ट और I2 की वैल्यू में से पुट करते हैं 0.28 एम्पियर्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास R2 की वैल्यू आ जाएगी 53.7 ओम। तो इस केस में हमने रियोस्टेट की वैल्यू 53.7 ओम रखनी है, अदरवाइज आपका जो फ्यूज़ है वो डैमेज हो जाएगा और ब्लो ऑफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अनस्पेसिफाइड क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग फिगर। एक और हमारे पास क्वेश्चन आ गया जिसमें हमने अनस्पेसिफाइड क्वांटिटीज की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन में आपके पास सोर्स वोल्टेज 100 वोल्ट्स गिवन है, IT हमने इसमें फाइंड आउट करना है, I1 हमें गिवन है 50 मिली एम्पेयर, R1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और जो करंट यहाँ से पास कर रहा है वो भी गिवन है विच इज़ 250 मिली एम्पेयर। अगेन R2 और I2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और हमें इस रजिस्टर की वैल्यू जिसको हम R3 कह देते हैं वो गिवन है 1.2 किलो ओम, और इसके अंदर से भी जो करंट पास कर रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं I3 की। I3 को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज़ Vs बाय R3। तो Vs की वैल्यू हम इसमें 100 वोल्ट पुट करेंगे और R3 की वैल्यू इसमें हम 1.2 किलो ओम पुट करेंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास
I3 की वैल्यू आ जाएगी 83.3 मिली एम्पियर्स। अब हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। I2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप देख सकते हैं कि सपोज ये आपके पास ये नोड A है और इसको मैं कह देता हूँ नोड B। तो नोड B पे आप देख सकते हैं कि 250 मिली एम्पेयर करंट नोड B में एंटर हो रहा है और I2 और I3 करंट लीव कर रहे हैं। तो इस पे अगर हम KCL अप्लाई करें तो आपके पास I2 के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी कि आपने 250 मिली एम्पेयर में से I3 को माइनस कर देना है। तो I3 की वैल्यू आपके पास 83.3 मिली एम्पेयर आई थी। इसको आप जब 250 में से माइनस करेंगे तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 166.7 मिली एम्पियर्स। अब नोड A पे आप देखें, एट नोड A और ये इक्वेशन थी एट नोड B। नोड A पे आप देखें, आपके पास लेफ्ट साइड से टोटल करंट IT एंटर हो रहा है और राइट साइड पे आपके पास ये करंट डिवाइड हो रहा है 250 मिली एम्पियर और 50 मिली एम्पियर में। तो टोटल करंट आपके पास क्या बन जाएगा, 250 मिली एम्पियर प्लस 50 मिली एम्पियर्स प्लस 50 मिली एम्पियर्स। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल करंट आ जाएगा 300 मिली एम्पियर्स। अब हम R1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। R1 इज इक्वल टू Vs बाय I1। तो Vs की वैल्यू हमें गिवन है 100 वोल्ट्स, I1 की वैल्यू हमारे पास है 50 मिली एम्पियर। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 50 मिली एम्पियर और जब आप 100 वोल्ट्स को 50 मिली एम्पियर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास R1 की वैल्यू आ जाएगी 2 किलो ओम। इसी तरह हम R2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। R2 इज इक्वल टू Vs बाई I2। तो Vs की वैल्यू हम इसमें 100 वोल्ट्स पुट करते हैं और I2 की वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी 166.7 मिली एम्पियर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास R2 की वैल्यू आ जाएगी 600 ओम। तो इस तरह हमने I3 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, IT की वैल्यू, R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं जो कि इस सर्किट में अननोन थी। नाउ वी ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू करंट सोर्सेज इन पैरेलल। Question number 1. Determine the current through RL in each circuit in the following figure. सर्किट A में आप देखें तो आपके पास there are 2 current sources और दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इस केस में ये दोनों करंट्स ऐड होके 3 मिली एम्पेयर बनाएंगे और आपके पास जो लोड है RL उसमें से 3 मिली एम्पेयर करंट पास होगा। तो इस केस में IL आपके पास हो जाएगा द करंट थ्रू लोड 1 मिली एम्पेयर प्लस 2 मिली एम्पेयर एंड दिस इज इक्वल टू 3 मिली एम्पेयर। तो ये करंट आपके पास RL में से पास करेगा। सर्किट B में आप देखें कि आपके पास एक करंट सोर्स है 50 माइक्रो एम्पेयर का और दूसरा करंट सोर्स है 40 माइक्रो एम्पेयर का। इन दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं तो 50 में से 40 माइनस करेंगे तो आपके पास 10 माइक्रो एम्पेयर लोड में से पास करेगा। तो इस केस में आपके पास IL इक्वल होगा 50 माइक्रो एम्पेयर माइनस 40 माइक्रो एम्पेयर्स। तो ये बन जाएगा आपके पास
10 माइक्रो एम्पेयर जो लोड RL में से पास करेगा। सर्किट सी में आप देखें, आपके पास देयर आर 3 करंट सोर्सेज, जिसमें से इस करंट सोर्स की और इस करंट सोर्स की डायरेक्शन सेम है, जबकि मिडिल करंट सोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इस केस में आपके पास IL बन जाएगा 1 एम्पेयर प्लस 2 एम्पेयर। जो करंट सोर्स सेम डायरेक्शन में है वो करंट साइड हो जाएंगे और जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो माइनस हो जाएगा। तो आपके पास IL इस केस में आ जाएगा 3 माइनस 2.5 एम्पेयर के। तो इस केस में आपके पास IL आ जाएगा 0.5 एम्पेयर के इक्वल। RL में से आपके पास IL 0.5 एम्पेयर पास करेगा। Now we try to solve some problems related to current dividers. करंट डिवाइडर को हम CDR भी कहते हैं, करंट डिवाइडर रूल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिटरमिन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द करंट डिवाइडर ऑफ फॉलोइंग फिगर। अब आपके पास 2 सर्किट हैं। सर्किट ए में आपके पास 2 रेजिस्टर्स हैं जो कि पैरेलल हैं, और सर्किट बी में आपके पास देयर आर 4 रेजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल मैनर। तो पहले हम सर्किट ए की बात करते हैं। एज वी नो दैट CDR की जनरल फॉर्म है IX इज इक्वल टू RT बाय RX इंटू I टोटल। तो I1 हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि X की जगह हम 1 पुट करते हैं। RT की वैल्यू आपके पास R1 प्लस R2 के इक्वल है। इस केस में आपके पास RT बन जाएगा R1 प्लस R2, और 2.2 प्लस 1 3.2 मेगा ओम के इक्वल आ जाएगा RT आपके पास। तो इसमें आप 3.2 मेगा ओम पुट करें और यहाँ पे X की जगह 1 पुट करें, और टोटल करंट आपके पास है 10 माइक्रो एम्पेयर। तो I1 आपके पास आ जाएगा 6.88 माइक्रो एम्पेयर्स। इसी तरह I2 आपके पास आ जाएगा, RT की जगह आप 3.2 मेगा ओम पुट करें, और यहाँ पे आप R2 की वैल्यू पुट कर दें 2.2 मेगा ओम, और इसको 10 माइक्रो एम्पेयर से मल्टीप्लाई कर दें तो I2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.12 माइक्रो एम्पेयर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के सर्किट बी को सॉल्व करते हैं। इसमें आपके पास 4 रेजिस्टर्स हैं इन पैरेलल, तो इनका RT जो आपके पास बनेगा वो R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू R3 पैरेलल टू R4। तो जब आप इसमें R1 R2 R3 R4 की वैल्यूज पुट करेंगे और RT फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास RT आ जाएगा 525 ओम के इक्वल। अब इसमें अगेन बाय यूजिंग जनरल फॉर्म ऑफ CDR विच इज IX इज इक्वल टू RT बाय RX इंटू I टोटल इंटू I टोटल। तो I1 के लिए आप X की जगह 1 पुट करें, RT की वैल्यू पुट करें विच इज़ 525 ओम, और R1 की वैल्यू इसमें पुट करें 1 किलो ओम। इसको मल्टीप्लाई करते हैं टोटल करंट 10 मिली एम्पेयर के साथ, तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी 5.25 मिली एम्पेयर के इक्वल। इसी तरह
I2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। I2 इज इक्वल टू 525 ओम डिवाइडेड बाय, इसमें R2 की वैल्यू पुट करें 2.2 किलो ओम इंटू 10 मिली एम्पियर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 2.39 मिली एम्पियर के इक्वल। इसी तरह आप I3 की और I4 की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस जनरल फॉर्म। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी 1.59 मिली एम्पियर और I4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.772 मिली एम्पियर के इक्वल। तो ये आपके पास I1 की वैल्यू आ गई थी, ये आपके पास I2 की वैल्यू आ गई है, ये आपके पास I3 की वैल्यू आ गई है और ये आपके पास I4 की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 2, what is the current through each resistor in the following figure? R is the lowest value resistor and all others are multiple of that values as indicated. आपके पास ये एक सर्किट है, इसमें R is the lowest value resistor और बाकी इसके मल्टीपल हैं। इस रजिस्टर की वैल्यू आपके पास R है, इसकी 2R है, इसकी 3R है और इस रजिस्टर की वैल्यू 4R है और इसमें जो टोटल करंट है दैट इज़ 10 मिली एम्पियर। तो इस क्वेश्चन को ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस सर्किट में RT फाइंड आउट करते हैं विच इज़ इक्वल टू, अगर इसको मैं R1 कहूँ, इसको R2 कह दूँ, इसको R3 कह दूँ और इसको R4 कह दूँ, तो RT इज़ इक्वल टू R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू R3 पैरेलल टू R4। इसमें R1 की वैल्यू आप पुट करें R, R2 की वैल्यू पुट करें 2R, R3 की वैल्यू पुट करें 3R और R4 की वैल्यू पुट करें 4R। जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास RT की वैल्यू आ जाएगी 0.48R। तो by using CDR we know that Ix is equal to RT by Rx into I total। तो इसमें आपके पास I1 आ जाएगा 0.48, RT की जगह वैल्यू पुट कर दें, Rx की जगह R1 की वैल्यू पुट करनी है जो कि R है और आपके पास टोटल करंट है 10 मिली एम्पियर। तो जब आप R से कैंसिल हो जाएगा और 0.48 को आप 10 मिली एम्पियर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी 4.8 मिली एम्पियर। इसी तरह I2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। RT की जगह हम 0.48 R पुट करते हैं और इसमें R2 की वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ 2R। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 मिली एम्पियर के साथ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 2.4 मिली एम्पियर के इक्वल। इसी तरह I3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 0.48R डिवाइडेड बाय R3 की वैल्यू 3R पुट करते हैं इसमें, इसको 10 मिली एम्पियर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी 1.59 मिली एम्पियर के इक्वल और I4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.2 मिली एम्पियर के इक्वल। तो हमने I1, I2, I3 और I4 की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं इस क्वेश्चन में। डिटरमिन ऑल ऑफ द रेजिस्टर वैल्यूज इन द फॉलोइंग फिगर वेयर RT इज इक्वल टू 773 ओम। तो इस सर्किट में आप देखें कि आपके पास जो गिवन डाटा है दैट इज टोटल करंट 15.53 मिली एम्पियर, करंट थ्रू R1, करंट थ्रू R2 एंड करंट थ्रू
R4, I3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। एज वी नो दैट बाय KCL I3 इज इक्वल टू IT माइनस I1 माइनस I2 माइनस I4। इसमें आप IT, I1, I2 और I4 की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी 2.14 मिली एम्पियर। अब हम R1, R2, R3 और R4 की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। एज वी नो दैट Ix इज इक्वल टू RT बाय RX इंटू I टोटल। अगर इसमें हमने I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम X की जगह 1 पुट करेंगे और यहाँ पे भी X की वैल्यू 1 पुट करेंगे इंटू I टोटल। इसको रीअरेंज करें तो आपके पास R1 बन जाएगा इज इक्वल टू RT बाय I1 आपके पास यहाँ आ जाएगा अब इंटू IT। तो इसमें आप RT की वैल्यू पुट करें 773 ओम, I1 की वैल्यू पुट करें 3.64 मिली एम्पेयर और उसको मल्टीप्लाई कर दें टोटल करंट के साथ विच इज़ 15.53 मिली एम्पेयर। तो आपके पास R1 की वैल्यू आ जाएगी इस केस में 3.3 किलो ओम। इसी तरह R2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। R2 इज इक्वल टू RT बाय I2 इंटू IT। अगेन हमें RT की भी वैल्यू भी पता है, हमें I2 की भी वैल्यू पता है, हमें IT की वैल्यू भी पता है। तो R2 आपके पास आ जाएगा 1.8 किलो ओम के इक्वल। इसी तरह R3 की हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। R3 इज इक्वल टू RT बाय I3 इंटू I टोटल। तो इसमें RT, I3 और IT की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास R3 की वैल्यू आ जाएगी 5.6 किलो ओम। इसी तरह हम R4 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगी 3.9 किलो ओम। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू पावर इन पैरेलल सर्किट्स। तो ये आपके पास एक सर्किट है, इसमें हमने जो अनस्पेसिफाइड क्वांटिटीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। आप देख सकते हैं कि इस सर्किट में आपको टोटल पावर की वैल्यू गिवन है विच इज़ 2 वाट। टोटल करंट आपको गिवन है। जो डाटा हमें गिवन है वो मैं लिख देता हूँ। PT इज इक्वल टू 2 वाट, IT इज इक्वल टू 200 मिली एम्पियर, P2 इज इक्वल टू 0.75 वाट। हमें ये तीन वैल्यूज़ गिवन है इस सर्किट में। हमने R1, R2, I1, I2 और VS की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम P1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एज वी नो दैट PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो P1 इज इक्वल टू PT माइनस P2। तो PT की वैल्यू आप जब 2 वाट पुट करेंगे यहाँ पे और P2 की वैल्यू आप जब 0.75 वाट पुट करेंगे तो आपके पास P1 की वैल्यू आ जाएगी 1.25 वाट। अब हम फाइंड आउट करते हैं VS की वैल्यू। हमारे पास PT भी गिवन है, हमारे पास IT की वैल्यू भी है। तो हम पावर का फार्मूला यूज़ करके VS की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एज वी नो दैट PT इज इक्वल टू VT इंटू IT। तो VT is equal to VS and this is equal to PT by IT। तो PT की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं 2 वाट
और IT की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं 200 मिली एम्पेयर, तो आपके पास VS की वैल्यू आ जाएगी 10 वोल्ट्स। अब हम बात करते हैं I2 की। तो I2 के लिए आपको R2 के क्रॉस वोल्टेज पता है। R2 के क्रॉस वही वोल्टेज होगी जो टोटल सोर्स वोल्टेज होगी, और आपको P2 की वैल्यू पता है। एज वी नो दैट P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। क्या हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं? अगर इसको मैं P2 कह दूँ, इसको R2 कह दूँ, हमें P2 की वैल्यू पता है, हमें I2 की वैल्यू नहीं पता, और हमें R2 की वैल्यू भी नहीं पता। हमने इसमें R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास एक और फार्मूला है विच इज़ P2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय R2 के इक्वल है। तो इस फार्मूला को यूज़ करके हम R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो R2 आपके पास आ जाएगा V2 इज इक्वल टू VS स्क्वायर बाय P2। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे VS की, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए 10 वोल्ट्स, और P2 की वैल्यू 0.75 वाट, तो आपके पास R2 की वैल्यू आ जाएगी 133 ओहम्स के इक्वल। अब आपके पास इस केस में R2 की वैल्यू भी आ गई है, आपके पास P2 की वैल्यू भी है, तो आप यहाँ पे करंट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो इस फार्मूले में आप P2 की वैल्यू 75 वाट 0.75 वाट पुट करें, I2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और R2 की वैल्यू हम पुट करते हैं 133 ओम। इसको जब आप I2 के लिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 75 मिली एम्पियर्स। अब हमने P1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है विच इज़ इक्वल टू 1.2 वाट। हमने VS की वैल्यू भी इसमें कैलकुलेट कर ली है विच इज़ इक्वल टू 10 वोल्ट। हमने I2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है विच इज़ इक्वल टू 75 मिली एम्पियर। हमने R2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है विच इज़ इक्वल टू 133 ओम। अब हमने I1 और R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो I1 इज इक्वल टू IT माइनस I2। तो IT में से विच इज़ 200 मिली एम्पेयर, उसमें से आप I2 माइनस कर दें 75 मिली एम्पेयर, तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी 125 मिली एम्पेयर। ये आपके पास I1 की वैल्यू आ गई है। और अब इसमें हम R1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। R1 इज इक्वल टू V1 बाय I1। तो इसमें V1 इज इक्वल टू VS, तो इसमें VS की वैल्यू हम पुट करेंगे जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी 10 वोल्ट्स, और I1 की वैल्यू हम 125 मिली एम्पेयर पुट करेंगे, तो R1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80 ओम। Question number 2. A certain parallel circuit consists of only 1/2 watt resistors. The total resistance is 1 kilo ohm and the total current is 50 milliampere. If each resistor is operating at 1/2 its maximum power level, determine the following. हमने इस क्वेश्चन में the number of resistors फाइंड आउट करने हैं, the value of each resistor फाइंड आउट करनी है, the current in each branch फाइंड आउट करना है, और टोटल अप्लाइड वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। तो जो डाटा में गिवन है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। इसमें हमें टोटल रेजिस्टेंस गिवन है विच इज़
इक्वल टू 1 किलो ओहम और टोटल करंट गिवन है विच इज़ इक्वल टू 50 मिली एम्पियर्स। सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। एज वी नो दैट पी टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये आपके पास आई टोटल का स्क्वायर है, आर टी तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल पावर आ जाएगी 2.5 वॉट के इक्वल। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। हमने पी टी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है विच इज़ इक्वल टू 2.5 वॉट। हमें पावर ऑफ ईच रेजिस्टर भी पता है विच इज़ 1/2 इट्स मैक्सिमम पावर लेवल। अगर मैक्सिमम पावर 1/2 वाट होगी तो उसका हाफ 0.2 वाट होगा, मतलब हर रेजिस्टर की पावर इतनी होगी 0.2 वाट, 0.25 वाट। तो इसको आप इस फार्मूले में पुट कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आ जाएंगे। इससे आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एन इज इक्वल टू पी टी बाय पी ईच। तो पी टी की वैल्यू हम इसमें 2.5 वाट पुट करते हैं और पी ईच की वैल्यू हम पुट करते हैं 0.25 वाट। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी 10। इट मीन्स कि द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर 10। अब हम बात करते हैं द वैल्यू ऑफ ईच रजिस्टर। एज वी नो दैट आर टी इज इक्वल टू आर बाई एन और हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स 10 हैं और आर टी की वैल्यू भी हमें पता है। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आप एन की जगह 10 पुट करें और आर टी की वैल्यू आपके पास 1 किलो ओम है। तो ईच रजिस्टर की वैल्यू आपके पास 10 किलो ओम के इक्वल होगी। अब हम बात करते हैं द करंट इन ईच ब्रांच, क्योंकि हमें पता है कि देयर आर 10 रेजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल और हर रेजिस्टर की वैल्यू भी इक्वल है, तो हर रेजिस्टर में करंट भी सेम डिवाइड हो रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज इक्वल टू आई टी डिवाइडेड बाय 10। आई टी आपके पास है 50 मिली एम्पेयर के इक्वल। इसको आप जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास करंट आ जाएगा 5 मिली एम्पेयर एंड दिस इज द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। और हम फाइंड आउट करते हैं ये टोटल अप्लाइड वोल्टेज। तो टोटल अप्लाइड वोल्टेज के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं वी एस इज इक्वल टू आई टी इंटू आर टी। आई टी और आर टी की वैल्यूज हमें पता है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वी एस की वैल्यू आ जाएगी 50 वोल्ट्स के इक्वल। तो हमने इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स फाइंड आउट किए हैं विच आर 10। हमने वैल्यू ऑफ ईच रजिस्टर फाइंड आउट की है विच इज़ 10 किलो ओम। इसको मैं आर ईच लिख देता हूँ कि ईच वैल्यू की रजिस्टर 10 किलो ओम है। हमने करंट थ्रू ईच रजिस्टर फाइंड आउट किया है और तमाम रजिस्टर में से 5 मिली एम्पियर करंट पास हो रहा है और हमने टोटल सोर्स वोल्टेज फाइंड आउट की है विच इज़ इक्वल टू 50 वोल्ट्स। आज के लेक्चर में
हमने बहुत से क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं रिलेटेड टू पैरेलल सर्किट्स, और इससे पहले हमने सीरीज सर्किट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। तो आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। और इन दोनों सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में जितना भी फार्मूलाज हमने यूज़ किए हैं, फॉर एग्जांपल सीरीज सर्किट में हमने यूज़ किए थे KVL और VDR, और पैरेलल सर्किट में हमने यूज़ किया है KCL और CDR। ये जितने भी फार्मूलाज हैं ये आगे जो हम सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन सर्किट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो उसमें ये मैक्सिमम यूज़ होंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि आपके लिए फ्यूचर में मज़ीद जो डिफरेंट और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करना आसान हो जाए। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।